नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। यस, मैं भी बढ़िया। तो आज हम फ्रैक्शन के नए मोड देखेंगे और एक नई नई चीज़ें हमारे पास सामने आएंगी फ्रैक्शंस में। तो आज वीडियो हमारे पास है डी और क्लास जो है वो 5th, 6th और 7th, थोड़ा 7th की तरफ हम मुड़ गए हैं। ये टाइम मिला तो क्वेश्चंस भी करेंगे, काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे। तो देखते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन बेस्ड ऑन ग्रुप और डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर यानी कि डी। समझ में आ रही है? यानी कि टाइप ऑफ फ्रैक्शंस बेस्ड ऑन ग्रुप और डिनोमिनेटर। मान लीजिए हमारे पास आ जाती है कोई फ्रैक्शन आ जाता है 2/5, 3/5, 6/5, चलो 6 नहीं लिखते हम, 4/5। ये हमारे पास फ्रैक्शंस आ जाता है और लिख देते एक और 1/5। क्लियर बात समझ आ रही है? तो हमने यहां देखा, या मैं लिख सकता हूं 1/5 ऐसे ही लिख दिया था। चलो, हमारे पास ये चीज आती है। क्लियर बात समझ में आ रही है? ये चीज हमने देखा कि एन जो है वो सर डी जो है, डी फ्रैक्शन हमेशा n/d में होता है। जो d है जस्ट बराबर है, d क्या है? जस्ट बराबर है। शब्द में d ऐसा एक फ्रैक्शन अलग अलग है हमारे पास, और भी लिख सकता हूं। मान लीजिए 6/5 भी लिख सकता हूं, 7/5 भी लिख सकता हूं, 8/5 भी लिख सकता हूं। यस, या ये लिख दिया, या 1/7 लिख सकता हूं, 2/7 लिख सकता हूं, 4/7 लिख सकता हूं, 8/7 लिख सकता हूं। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपके? मैं लिख सकता हूं 5/7 लिख सकता हूं। बिल्कुल, जरा गौर करिए, मैंने इन चीजों में इनमें देखा, इसमें भी हमारे पास जस्ट डी का मान, जो डी के डिनोमिनेटर, इसमें भी देखा, इस ग्रुप में भी देखा, इसमें सब में। ये पूरा का पूरा एक मान लीजिए ग्रुप है, ये ग्रुप ये है, पूरा ग्रुप दिया। उसमें कहा कि ये कैसा ग्रुप है सब? तो हम सीधा सीधा कहेंगे ये जो ग्रुप है वो लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन। आखिर ऐसा क्यों कह दिया? ये जो ग्रुप है वो सारा का सारा लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन ऐसा जब हमारे पास डी का मान, जब डी का मान हमारे पास डी का मान, इस डी का मान जस्ट सेम हो, इसका मतलब विभाजन जो हो रहा है, किसी भी सर्कल का जो विभाजन हो रहा है वो बराबर हो रहा है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ऐसा फ्रैक्शंस के बारे में हम बात करेंगे, तो उसे हम लाइक फ्रैक्शंस कहेंगे। मैंने हेडिंग क्या रखी है? टाइप ऑफ फ्रैक्शंस बेस्ड ऑन ग्रुप में हम दिखा सकते हैं, सिंगल में नहीं शो कर सकते। हम इसे हमने सिंगल मान शो कर दिया 1/8। क्या ये लाइक फ्रैक्शन है? अनलाइक फ्रैक्शन? नो, वी कांट से। हम इनकी तुलना कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, एक ग्रुप में ही कर सकते हैं, इनमें कर सकते हैं, इनमें कर सकते हैं, इनमें कर सकते हैं, इनमें कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं। एक ग्रुप यानी 2, 3, 4 हमें फ्रैक्शन दे दिए जाए और फिर उसमें पूछा जाए कि लाइक फ्रैक्शन क्या है और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या है। तो हम इस बात को देखेंगे कि डी, हमारे पास डी, जिसका डी जस्ट बराबर आ जाए, डी जस्ट बराबर आ जाए, जहां डी आपको बराबर दिखाई दे, किसी में भी डी, हम कह देंगे कि वो लाइक फ्रैक्शंस हैं। सिंपली, छोटी सी बात। जल्दी से कॉपी करिए, फिर मैं छोटी सी डेफिनेशन लिख देता हूं, क्योंकि यह जब पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास 6 और 7 में कि लाइक फ्रैक्शंस की डेफिनेशंस क्या होगी, तो जल्दी से कॉपी कर लीजिए। ओके, हो गया कॉपी? बहुत बढ़िया, अच्छी जल्दी कॉपी कर लेते हैं आप लोग।
अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। ओके, मैं नाम नहीं लिखा, चलो कोई नाम लिख देते हैं। नाम क्या? MLS जूनियर, ठीक है, हाई स्कूल और इंदिरा नगर, वेल डन, इंदिरा नगर, नगर टूंडला। और आप कौन सा देख रहे हैं? यस, आप चैनल देख रहे हैं SK झा की स्टडी। क्या देख रहे हैं? SK झा की स्टडी। क्लियर? ओके। तो हमने देखा लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, हेडिंग है पहली लाइक फ्रैक्शन। और लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका डी, मैंने भी बताया था, जिसका डी शेम होना चाहिए। ए ग्रुप ऑफ fractions having same denominator, जिसका सेम डिनोमिनेटर हो, डिनोमिनेटर सेम हो, is called like fraction, इस नहीं, आर लिख दीजिए, आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। वो लाइक फ्रैक्शंस होंगे जैसे 1/5, 2/3, 3/5 और 2/5, यस, या हम लिख सकते हैं 3/7। आप कौन से लाइक फ्रैक्शंस हैं? दिस वन एंड दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। समझ आई? तो लाइक फ्रैक्शंस क्या होंगे? लाइक फ्रैक्शंस में से हमने निकाला 1/5 होगा, 3/5 होगा और 2/5 होगा। क्लियर बात समझ आ रही है? ये तो हमने क्वेश्चंस कर दिया। क्लियर? थोड़ी सी और बात करते हैं, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। तो क्वेश्चंस हो गया। कॉपी हो गई? बिल्कुल। तो जरा अब मैं दिखा दूं ये कहना क्या चाहता है, वाई फिगर के थ्रू थोड़ी सी मिटा दिया जाता है। मान लीजिए कि लाइक फ्रैक्शंस कुछ जैसे 1/4, 2/4, 3/4, दीज आर द लाइक फ्रैक्शंस। क्योंकि डी का मान सब में सेम है, 4 है, सब 4 है, डी का मान सब में 4 है। इसका मतलब ये हुआ, पहला फिगर ये शो करना चाहता है इस तरीके से 1/4, दूसरा भी 4 हिस्से कर रहा है, यानी 4 हिस्से होने चाहिए, लेकिन दिखा क्या रहा है कि हमारे पास 2 हिस्से उसने ले लिए हैं। क्यों भाई? 2 हिस्से दिखा रहा है, शो कर रहा है। या इसमें क्या है? 4 ही हिस्से हैं, 4 ही हिस्से हैं भाई, है कि नहीं? 4 ही हिस्से हैं और 4 हिस्से में ये 3 हिस्से शो कर रहा है, ये 3 हिस्से शो कर रहा है। समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हमारे पास क्या हुआ कि ये 1/4 का है, ये भी 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 1/4 का है और ये भी 1/4 का है। और ये 3 हिस्से शो कर रहा है, अर्थात दीज आर द लाइक फ्रैक्शंस। ये सारे के सारे लाइक फ्रैक्शंस हैं। क्लियर बात समझ आ रही है? ये लाइक फ्रैक्शंस है क्योंकि ये सारे के सारे जो हमने हिस्से किए तो 4 हिस्से किए जा रहे हैं। क्लियर? जल्दी से कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर ली, ठीक। तो हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस आ गया। अब बात करते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। हमेशा मैंने यहां पर हम बात करेंगे डी की, ये ध्यान रखना है। लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन जब भी आ जाए तो आप डी को ध्यान में रखेंगे और प्रॉपर फ्रैक्शंस,
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इनके अंतर्गत केवल हम ध्यान देंगे न्यूमरेटर पर, यानी कि एन पर बात करेंगे। यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो डिनोमिनेटर की बात करेंगे, लाइक और अनलाइक में। अब अनलाइक फ्रैक्शंस आता है, अनलाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक कोई भी फ्रैक्शन, इस तरीके फ्रैक्शन से वो केवल ग्रुप से ही शो किया जा सकता है, सिंगल नहीं। मैंने फ्री बताया था, क्लियर बात समझ में आ रही है? ओके, जरा गौर करिए। जैसे मान लीजिए मैंने एक ग्रुप में लिख दिया 1/3, 2/5, 3/7, 2/3, 7/3। अब मैंने ऐसा लिख दिया तो अनलाइक फ्रैक्शंस कौन सा हुआ? जिसका मैंने कहा डी, क्या कहा था? डी, जिसका डी डिफरेंट है। ये सेम है, नो, ये सेम है, नो। इसका मतलब ये होगा, क्या हो गए ये नहीं हो सकते। जिसका डी डिफरेंट है, एन अपॉन डी, जी डी डिफरेंट है। जिसका डी डिफरेंट है, जिसका डी सेम है, वो नहीं हो सकता। जिसका डी डिफरेंट है, उसे हम क्या कहेंगे? अनलाइक फ्रैक्शंस। समझ में आ रही है? जरा जल्दी से कॉपी करिए या मिटा देता हूं। यानी कहने का मतलब ये हुआ, ए ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस having the different denominator are called unlike fraction. जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/2 कर दिया, 1/3 कर दिया, 1/4 कर दिया, 1/5 कर दिया। देखिए जरा, डी 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 डिफरेंट है। दूसरा भी कर सकता हूँ, 1/2 कर दिया, 2/3 कर दिया, 3/4 कर दिया, और मान लीजिए 4/5 कर दिया। जरा गौर करिए, सब में डिफरेंट है, सब में डिफरेंट है, सब डिफरेंट है, सब डिफरेंट है। समझ में आ रही है? यहाँ पर एक ग्रुप है, ये अलग ग्रुप दिखा रहा हूँ, और ये अलग ग्रुप दिखा रहा हूँ। ये मत समझना, यहाँ से ये तुलना कर रहा हूँ, ये प्रश्न अलग है, ये प्रश्न अलग है, नहीं अदरवाइज लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। तो देखिए जरा कि जहाँ पर इनमें देखा जाए, इस ग्रुप में भी देखा जाए, इस ग्रुप में इन चारों में देखा जाए, 1 2 3 4 जो 4 फ्रैक्शन दिए गए हैं, 1 2 3 4 4 फ्रैक्शन दिए गए, इनमें सारों में, सारे के अंतर्गत जो डी का मान है, यानी कि एन अपॉन डी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो ये लिखा मैंने, ए ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस हैविंग द डिफरेंट डिनोमिनेटर, जिनका डिनोमिनेटर आर कॉल्ड ग्रुप में, सिंगल में नहीं दिखा सकते, सो नहीं कर सकते, आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। जल्दी से कॉपी करिए। कॉपी कर ली, बहुत अच्छा। अब थोड़ा सा हम इसे फिगर में देखते हैं, थोड़ा सा फिगर में देखते हैं आखिर ये क्या शो करना चाहता है। यानी कि हमने देखा, याद रखना, जब भी लाइक या अनलाइक फ्रैक्शंस की बात करें, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस की बात करें, लाइक या अनलाइक फ्रैक्शन की, लाइक फ्रैक्शंस की बात करें, तो हमेशा आपके दिमाग में ग्रुप आ जाना चाहिए, ग्रुप आ जाना चाहिए। और ग्रुप आने का मतलब है तुम्हारे दिमाग में डी आ जाना चाहिए। जैसे ही आपका डी आ जाएगा, यानी डी यदि सेम है तो आप कह देंगे, सेम है तो क्या कह देंगे? लाइक फ्रैक्शन, और डिफरेंट है तो आपका अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, तो सेम है तो लाइक फ्रैक्शन, और
डिफरेंट है तो अनलाइक फ्रैक्शंस कह देंगे। क्लियर बात समझाइए, ये यहाँ छोटी सी बात, ठीक है, जो मैंने पिछला अभी थोड़ी देर पहले बता दिया था। अब बात करते हैं, मान लीजिए हमारे पास 2/3 1/2 लिखा हुआ है, 2/3 लिखा हुआ है और 4/5 लिखा हुआ है और 5/6 लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ हमने देखा कि डी डिफरेंट है, डी डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है, इसका मतलब अनलाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन। ये ग्रुप में सारे के सारे अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। क्लियर बात समझाइए। अब ये कहना क्या चाहता है, ये कहना ये चाहता है क्यों अनलाइक फ्रैक्शन है, ये शो करता है हमारे पास फिगर। फिगर शो करता है। फिगर क्या शो करेगा, जरा गौर करिए, देखिए छोटा सा फिगर बनाता हूं। ये 1/2 शो करता है। ये हमारे पास 3 खाने शो करता है। देखिए कि भाई एक गोले को 3 भागों में डिवाइडेड करिए, 3 भागों में, तो 1/3 का ये, 1/3 का ये, अर्थात ये शो कर रहा है। ये 2 खाने बने, ये 3 खाने बने। यहां क्या था, यह 5 खाने बनाएगा, 1 2 3 4 5 खाने बनाएगा भाई। 1/5 1/5 1/5 1/5 और 1/5, 5 खाने हो गए। और 5 खानों को ये 4 खानों को शो कर रहा है। यस, ये वाली फ्रैक्शन दिखा रहा है। अच्छा, इसमें 6 खाने शो कर रहा है, 1 2 3 4 5 6। 1/6 का, 1/6 का, 1/6 का, 1/6 का, 1/6 का और 1/6 का, तो ये 5 खाने शो कर रहा है ये फ्रैक्शन। जरा गौर करिए, या खाने 2, या खाने 3, या खाने 5, या खाने 6, अर्थात ये अनलाइक फ्रैक्शन ही है, इसलिए अनलाइक फ्रैक्शन है। ये बराबर नहीं हो सकता कभी भी। देखिए या खाने, मतलब कोई हिस्सा, एक का हिस्सा एक को 2 में बांटा गया, या एक को 3 में बांटा गया, या एक को 5 में बांटा गया, या एक को 6 में बांटा गया है। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो इसे हम कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन का फिगर मैंने दे दिया था। अनलाइक का फ्रैक्शन, लाइक का फ्रैक्शन कैसे होगा? मान लीजिए मैंने लाइक फ्रैक्शन बना देता हूं 2/4, चलो 1/4 कर देता हूं, 1/4 2/4 3/4 5/4 मान लीजिए ये है। तो इसका मतलब यहां बराबर हिस्से किए गए हैं। देखिए 4 हिस्से किए गए और 1/4 को शो कर रहा है। ये यहां 4 हिस्से किए गए, तो 1/4 और 1/4 1/4 और 1/4, या 2 हिस्से को शो कर रहा है ये। यस, यहां भी 4 हिस्से किए गए, 1/4 1/4 1/4 1/4, यहां 3 हिस्से को शो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ जो हमारे पास 4 आया है, एक हिस्सा तो ये हमारे पास और एक हमारे पास बचेगा ये, क्योंकि ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन का है तो इसे डिवाइड कर देंगे हम 4 5, 4 बन जा 4 और हमारे पास 1 बचा, क्योंकि n में से ही घट रहा है, n में से 4 घट रहे हैं, 4 घट रहे हैं, तो इसका n बचा, ये होल बच गया और ये d बन गया। तो जी हमारे पास 1 को शो कर रहा है और ये हमारे पास बचा क्या, इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 होल 1/4। तो ये 1/4 का हिस्सा, 1/4 का हिस्सा, 1/4 का हिस्सा और 1/4 का ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये शो कर रहा है, ये चीज़ शो कर रही है। समझ में आ रही है? तो इसलिए ये सारे के सारे लाइक फ्रैक्शंस हैं, ये सारे के सारे लाइक फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि हिस्से जो हैं वो बराबर ही किए गए हैं, इसलिए लाइक फ्रैक्शंस है। क्लियर बात समझ में आ रही है? ये अनलाइक फ्रैक्शन इसलिए क्योंकि एक गोले के डिफरेंट हिस्से किए गए हैं, इसके सेम हिस्से किए गए हैं, इसलिए ये लाइक फ्रैक्शंस हो गई, वो अनलाइक फ्रैक्शंस हो गई।
LI की लाइक फ्रैक्शन, ये लाइक फ्रैक्शन हो गई, क्योंकि यहां D डिफरेंट नहीं है। दूसरी बात, डिनोमिनेटर मीटर्स आर सेम, समझ में आई? इसलिए ये क्रिया जल्दी से कॉपी कर लीजिए। और आज हमने सीखा क्या, ग्रुप के आधार पर लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस का जानकारी। क्लियर? कॉपी कर लीजिए जल्दी से।